स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे समथिंग अबाउट दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कुल मिला पे मैपिंग में कराऊंगा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन अगर यहाँ पे देखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड वन इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, या बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द फोर डिफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। वाइल्स अगर मैं रिडक्शन की बात करूंगा बेटा, इसका उल्टा होगा। यहाँ पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी बात, यहाँ पे है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे था इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, वहां पे है बेटा डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। एंड फोर्थ वन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या यहां पे हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है बेटा ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। तो आप जानते हो बेटा ये चीज। नव इज ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे, ये इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज होती है। इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज gained by an element when present in combined state। बच्चे, बहुत सारे रूल्स हैं टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं कुछ आपको बताऊंगा बेटा यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं सबसे ज़्यादा देखूँ यहाँ पे, जो फ्लोरीन होगा इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो -1 होगा। वाइल एज अगर हम अल्कली मेटल्स लेंगे, जैसे हमारे पास अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो भी है, उनमें हमेशा +1 होगा। ये रूल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। बात करेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली देखा गया है +3। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मोस्टली देखा गया है बेटा। मगर अगर हम यही हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड्स में लेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ऑक्सीजन का मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है बेटा। बट अगर पेरोक्साइड्स होंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और बेटा अगर सुपर ऑक्साइड्स होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल सुपर ऑक्साइड की KO2, इसमें होता है बेटा -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ओजोनॉइड की बात करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/3, जैसे पोटेशियम ओजोनॉइड। या बेटा अगर हम फ्लोराइड्स की बात करेंगे, ऑक्सीफ्लोराइड्स, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देखा गया है। हैलोजेंस का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट
-1 होता है बेटा, -1 होता है। मगर उसके साथ साथ ये कभी पॉजिटिव भी दिखाते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन, दे शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ऑल्सो। लाइक जैसे मैं KClO3 लूँ, KClO4 लूँ या हाइड्रोजन आयोडाइड लूँ बेटा, इनमें जो हैलोजन्स होते हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2 या +3 या +4 अप टू +7 भी दिखा सकते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं, वाइल एज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। बात करेंगे हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स की। एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यहां पे मैं फ्री स्टेट भी लूंगा, इनमें देखा गया बेटा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि H2 की बात करूंगा बेटा, या S8 की बात करूंगा बेटा, या N2 की बात करूंगा, या F2 की बात करूंगा, यहाँ पे देखा गया बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने बेटा। अब मैं आऊंगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको हम बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो रिड्यूस करता है दूसरों को, ठीक है ना। खुद क्या हो जाता है यहाँ पे, मतलब कि अगर हम बोलेंगे विच रिड्यूस अदर्स, एक तो होता है मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, खुद क्या हो जाता है बेटा, उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो याद रखना, विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखिए KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, या H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वेल एज दूसरा हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बेटा, विच रिड्यूसेस अदर्स, खुद क्या हो जाती है इसमें, ऑक्सीडेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आयोडाइड या Na2S2O3 etc. These are examples of what? Oxidizing agent. नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां देखो बेटा, 3 तरीके, अगर स्पीशीज में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा, एट दैट टाइम इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाइल एज अगर मिनिमम होगा, at that time it will act as the reducing agent। अगर in between मैक्सिमम एंड मिनिमम होगा तो ये क्या एक्ट करेगा, बोथ
ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agent. That is the way how to specify which one will act as a reducing agent and which one will act as a oxidizing agent. ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट आएगी हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको हम बोलेंगे, जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर पेरोक्साइड लूं, यहां पे क्या होता है बेटा, जो यहां पे ऑक्सीजन है इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब यहां पे चेंज हो जाता है H2O + O2 में, यहां पे -2 और यहां पे 0, यानी कि यहाँ पे क्या होती है बेटा, -1 से -2 मीन्स दिस इज रिडक्शन एंड -1 से 0 दिस इज ऑक्सीडेशन। इन सेम एटम देयर अकर्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट वी कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर ऐसे में बोलूंगा बेटा, रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, दैट वी कॉल्ड एज कॉम्प्रपोर्शनेशन। उसको बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन, वी कॉल्ड दैट एज कॉम्प्रपोर्शनेशन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, अमोनियम नाइट्रेट जब डिसोसिएट होता है बेटा, ये N2+ क्या देता है, H2O देता है। रिवर्स ऑफ व्हाट, डिसप्रपोर्शनेशन, दैट वी कॉल्ड एज कॉम्प्रपोर्शनेशन। बट अब सबसे बड़ा चीज यहां पे क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ये सबसे बड़ा टॉपिक है बेटा इसमें। हाउ डू यू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। दो मेथड्स है हमारे पास, वन इज ऑक्सीडेशन मेथड एंड अनदर इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले मैं यहां पे डिस्कस करूंगा बेटा आप लोगों के साथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेटा इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक केमिकल रिएक्शन लूंगा और उसी को यहां पे क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। मैंने लिया नाइट्रिक एसिड और H3ASO3 arsenide. It gives NO plus H3ASO4 plus water. आपको बताया जाएगा बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन बाय विच मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। पहली बात क्या करनी है बच्चे, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेप नंबर फर्स्ट में कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन हुई। या ऐसे करेंगे, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एवरी एटम। हर किसी एटम को यहां पे क्या करो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जानने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पे देखूंगा, ये पार्ट जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन है, ये है राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये है राइट। लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर देखूंगा बेटा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नाइट्रोजन का है बेटा +5, ऑक्सीजन का है बेटा -2 और आर्सेनिक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ये लेफ्ट साइड का है। राइट साइड में जाएंगे बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2,
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही है, मगर आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 चेंज होता है और ऑक्सीजन का -2 है। ये है बेटा किस साइड में, राइट हैंड साइड में, यह है लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्यों किया बेटा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ क्या यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, ऑक्सीजन का भी नहीं हुआ। हुआ तो किसका, एक नाइट्रोजन का और आर्सेनिक का हुआ। नाइट्रोजन फ्रॉम +5 to +2, आर्सेनिक फ्रॉम +3 to +5। तो अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिनका हुआ बेटा चेंज हुआ, ठीक है बेटा, वही हम यहाँ पे लेंगे। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 में वही हम लेंगे। अब देखो बेटा स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें देखना कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ। अगर नाइट्रोजन का देखेंगे बेटा +5 से चेंज होते होते +2 पहुंच गया और आर्सेनिक का +3 से होते होते +5 बन गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे चेंज कितना हुआ, यानी कि -3, और यहाँ पे चेंज कितना हुआ बेटा +2 का, ये याद रखना बेटा। अब स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, मेक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ उतना ही दूसरे अंदाज में बढ़ गया बेटा, टोटल चेंज तो कांस्टेंट ही रहेगा बेटा। अब देखो अगर यहाँ पे एक में 3 हुआ दूसरे में 2 हुआ, क्यों ना हम इसको इक्वलाइज करेंगे, या दोनों को मल्टीपल 3 से करेंगे या दोनों को मल्टीपल किससे करेंगे, एक को 3 से करेंगे और एक को क्या करेंगे बेटा 2 से करेंगे, ताकि चेंज बराबर हो जाएगी कि नहीं बेटा, ठीक है ना, चेंज बराबर हो जाएगी। तो मुझे नाइट्रोजन जहाँ पे है उसको मल्टीपल 2 से करना पड़ेगा और जहाँ पे आर्सेनिक है उसको मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, पहले ही समझ ले बेटा इक्वेशन। इट वाज HNO3 plus H3ASO3 that gives NO plus H2ASO4 plus water। देखो बेटा मैं क्या करूँगा, नाइट्रोजन को किससे मल्टीपल करूँगा बेटा 2 से और आर्सेनिक को 3 से करूँगा। तो यहाँ पे भी 2 से करूँगा, यहाँ पे किससे करूँगा, आर्सेनिक को 3 से करूँगा। अब किनको बैलेंस करूँगा, उसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगूंगा बेटा इस इक्वेशन में करने लगूंगा, किसको बैलेंस, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ओवरऑल ये बैलेंस्ड ही है बेटा, क्योंकि इट इज 3 2 are 6, इसमें 6 ऑक्सीजन है, इसमें 3 3 are 9 ऑक्सीजन है, 9 और 6 हो गए 15, ये हो गए 2, ये हो गए 12 और ये हो गए 1, 12 2 14 और 15, यहाँ से भी 15 यहाँ से भी 15, यानी कि दोनों बैलेंस्ड है बेटा। हाइड्रोजन को देखो बेटा, हाइड्रोजन में यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 9 हो गए 11, यहाँ पे हो गए 3 2 are 6, ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे है 3 3 are 9, ओके बेटा, 3 2 are 6, 3 2 are 6, ठीक है। इट इज H2S2O3 ASO3 बेटा, इसमें यहाँ पे H2ASO3 है एक्चुअल में, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड है बेटा, तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सेकंड मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, मगर इसमें 2 तरीके हैं बेटा, इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। पहले मैं किस में लूँ बेटा, एसिडिक मीडियम।
वो याद रखना है बेटा। मैं एक इक्वेशन लूँगा बेटा, इट इज़ I2 दैट विल गिव IO3। ये आपके पास रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या करूँगा बेटा, मैं करूँगा बैलेंस इसमें वो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर I2 है, इट विल गिव अस 2 टाइम्स IO3 नेगेटिव। अब मैं बैलेंस क्या करूंगा बेटा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स यूजिंग H पॉजिटिव एंड वाटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे I2 ले रहा हूँ, यहाँ पे तो I पूरा I बैलेंस हुआ बेटा, बट ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है बेटा, ये 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स? 3 2 6 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 टाइम्स वाटर, और यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स IO3 नेगेटिव। मगर यहाँ से हाइड्रोजन कम हुए तो उसके बदले क्या यूज करूंगा, H पॉजिटिव। इट इज 6 2 12 टाइम्स H पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, जिस साइड कमी होगी उस साइड इलेक्ट्रॉन्स को हम लेंगे बेटा। ये देखो, इट इज 12 पॉजिटिव और ये है 2 नेगेटिव, 2 और यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कितना है बेटा 10 पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स करूंगा बेटा, ताकि दोनों साइड इक्वलाइज हो जाए। तो इट इज I2 + 6 टाइम्स वाटर, that gives 2 times IO3 negative plus 12 times H positive plus 10 electrons. So in this way this reaction gets balanced. ये है एसिडिक मीडियम में, इसमें एसिडिक। अगर यही रिएक्शन हम क्या लेंगे बेटा, मतलब या दूसरी रिएक्शन हम लेंगे इन बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कुछ रूल्स चेंज हो जाएंगे बेटा। यहाँ बेटा सपोज अगर मैं बेसिक मीडियम में एक रिएक्शन ले रहा हूँ S2O3 2 नेगेटिव, इट गिव्स SO2। पहले स्टेप में वही करोगे बेटा आप, बैलेंस अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी कि ये जो S2O3 2 नेगेटिव है बेटा, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स SO2। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे नाउ बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर एंड OH नेगेटिव आयंस। तो बेटा यहां पे अगर मैं देखूं बेटा, इट इज S2O3 2 नेगेटिव, इट गिव्स 2 टाइम्स SO2। ओके, बट यहां पे अगर हम देखें सल्फर तो बैलेंस है, इस साइड 3 ही ऑक्सीजन है, इस साइड 4 ऑक्सीजन। कितने बेटा 4 ऑक्सीजन। यहां से देखो बेटा, इट इज 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 हो गए 4 ऑक्सीजन यहां से, वाइल्स यहां पे S2O3 में 3 ऑक्सीजन। सो इट इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन की नहीं बेटा, इट इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जब डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होगा बेटा, अगर सपोज मैं जिस साइड डेफिशिएंट होगा उस साइड मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा, या मुझे मतलब कि उसके अपोजिट एंड में क्या करना ऐड पड़ेगा, OH नेगेटिव आयंस ऐड करने पड़ेंगे बेटा। और एक वाटर के लिए कितने 2 H2O करने ऐड पड़ते बेटा, 2 OH नेगेटिव ऐड करने पड़ते। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे क्या करूँ बेटा, यहाँ से मैं OH नेगेटिव ऐड करूँगा बेटा 2 टाइम्स, तो यहां से वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, H2O। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे 2 2 4 4 और 1 होगा 5। यहाँ पे देखो 3 और 2 हो गए 5। हाइड्रोजन यहाँ से 2 है, यहाँ से भी 2 है बेटा, तो यहाँ पे ये लगभग बैलेंस हुई है। नाउ लास्टली बैलेंस द चार्ज। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा तो यहाँ पे कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव हुए 4 नेगेटिव।
अगर यहाँ से 4 नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में भी 4 नेगेटिव होनी चाहिए, तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ S2O3 2 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव, इट गिव्स 2 टाइम्स SO2 प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे दिस गेट्स बैलेंस, ये भी बैलेंस हुआ बेटा। ये कहलाता है कौन सा मेथड, वी कॉल्ड दिस मेथड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हम इसी को बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज की इक्विवेलेंट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। यहां से क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले अगर मैं इक्विवेलेंट वेट देखूंगा, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है बेटा, इट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by 1 mole of substance, that we call as equivalent weight, हम उसको बोलते। अब यहां पे अगर गेनड होगा उस टाइम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट कहलाएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनड होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनड, उस टाइम वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट कहलाएगा। और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट जब होगा बेटा, उस टाइम वो कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट कहलाएगा बेटा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, equivalent weight of reductant, that will be equivalent to molecular weight upon number of electrons lost। कुछ स्पीशीज बताऊंगा बेटा मैं यहाँ पे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एक स्पीशीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो यूज करते हैं हम, जिसे KMnO4 की बात करेंगे, किसकी, KMnO4, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मगर याद रखना है बेटा यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊंगा बेटा, इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे जब भी रिएक्शन होती है इट इज MnO4 नेगेटिव चेंज होता है बेटा किसमें, Mn2 पॉजिटिव। मगर मीडियम कौन सा है बेटा, याद रखना एसिडिक मीडियम। यहां पे रिएक्शन भी दूंगा बेटा, रिएक्शन यहां पे है, रिएक्शन हियर इज MnO4 नेगेटिव प्लस 8 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस वाटर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 से +5 जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे 5 चेंज होता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, याद रखना 5 कितना बेटा 5। तो याद रखना यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट देखेंगे बेटा इसका, दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 के बराबर। दूसरा लूंगा बेटा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर यही MnO4 नेगेटिव किस मीडियम में लूंगा, न्यूट्रल मीडियम में, ये जाएगा बेटा MnO2 में, मगर मीडियम कौन सा होगा बेटा यहाँ पे, अब न्यूट्रल होगा। रिएक्शन क्या है बेटा इसमें, ये तो पहला था इसमें, ये तो दूसरा था बेटा। अगर न्यूट्रल मीडियम होगा तो रिएक्शन है बेटा इसमें MnO4 नेगेटिव प्लस 4 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स MnO2 प्लस वाटर।
यहां पे अगर हम देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, यानी कि 3, तो इक्विवेलेंट वेट याद रखना है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय। अब यहां पे थर्ड है कि अगर मैं यही MnO4 नेगेटिव ले रहा हूं और अब यहां पे ये चेंज किसमें करना चाहता हूं, बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। यहां पे अगर हम देखेंगे ये जो MnO4 नेगेटिव होता है ये चेंज हो जाता है MnO4 2 नेगेटिव बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम। रिएक्शन भी याद रखनी है बेटा, MnO4 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स MnO4 2 नेगेटिव। यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, दैट इज 1 का। याद रखना यहां पे इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं यहां पे H2O3 2 नेगेटिव की बात करूंगा। ये जो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, और यहां पे H2O3 2 नेगेटिव किसमें जाता है, H2O6 2 नेगेटिव। रिएक्शन अगर यहां पे हम देखेंगे तो रिएक्शन है बेटा 2 टाइम्स H2O3 2 नेगेटिव, दैट गिव्स H2O6 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जब यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे होता है 2 का। तो याद रखना यहां पे इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, m/2। फिफ्थ वन अगर मैं बेटा H2O2 लूंगा, H2O2 एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और यहां पे H2O2 किसमें चेंज हो जाता है बेटा, H2O2 गेट्स चेंज्ड टू, तो ये चेंज हो जाता है बेटा वाटर में। अगर हम इसमें जनरल रिएक्शन देखेंगे बेटा, तो ये है बेटा H2O2 दैट विल गिव O2 plus 2 times H2 plus 2 electrons. Now if we see what will be the change in oxidation state here, change in oxidation state, that will come out to be 2, क्योंकि यहाँ पे -1 से 0 1 में हो जाता, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2। So what will be here, equivalent weight, equivalent weight will be molecular weight upon 2 के बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। या अगर मैं और एक बताऊंगा बेटा आपको, रिड्यूसिंग एजेंट Fe2 पॉजिटिव, ये एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये जाता है Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, यानी कि Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है बेटा। तो यहां पे अगर इक्विवेलेंट वेट होगा बेटा, इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 के बराबर। तो बेटा ये कहानी है किसकी, यहां पे रेडॉक्स रिएक्शंस की बेटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन।